अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग जी। तो हमारी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं बीएलएस से रिलेटेड वो चल रही हैं। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था और जो अभी की न्यूज़ है वो भी सेम ही आ रही हैं कि जो हमारी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स बुक हो चुकी हुई हैं वही होनी है, वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट होनी है। चाहे वो आपकी वर्क वीज़ा की है, चाहे आपकी फैमिली की है, चाहे आपकी फैमिली वीज़ा की है, वो सब वहीं से स्टार्ट होनी है जहाँ से वो ऑलरेडी बुक्ड हो चुकी हैं। ठीक है जी। अब उसमें ये है कि आप पोर्टल फिर भी दोबारा दोबारा चेक करते रहे। मैंने आपको बताया था एक एक मंथ के सिनेरियो से होगा। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो पहले तो ये होता था कि जी आपकी लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट जो है वो एम्बेसी में होती थी। ये देखें जी, लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट जो है वो एम्बेसी में होती थी और जो आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट है वो आपकी जेरी में होती थी। लेकिन अब जो है वो आपकी लीगलाइजेशन और वीज़ा दोनों जो है वो अपॉइंटमेंट्स बीएलएस में कर रहे हैं। जिनकी लीगलाइजेशन की है वो भी बीएलएस में जा रही है और जो वीज़ा की है वो भी बीएलएस में जा रही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप बार बार अपना, जिनकी नज़दीक आ रही हैं, बार बार अपना ईमेल चेक करते रहे, बार बार आप अपना जो है वो नंबर जो ऑन रखें ताकि वो आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर सकें। अब इन्फॉर्म से आगे ये हमारे पास कल एक कमेंट रिसीव हुआ था। उसने कहा कि जी मुझे कल अपॉइंटमेंट थी और मुझे बोला भी था, मतलब उन्होंने कॉल भी की थी कि वहाँ आके अटेंड करें, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मेरा क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा था और उसने मुझे वापस भेज दिया कि न्यू अपॉइंटमेंट बुक करके आए। मैंने इतना बोला कि मुझे दे दें बट ऐसे ही भेज दिया। अब आपको इस तरह की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखें कि आपको इस तरह की कोई जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आप अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन करें अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से भी ली है कि वो ओरिजिनल है, फेक तो नहीं है, उसमें कोई मसला तो नहीं है। ये सारी कंफर्मेशन आप करें अपनी, और अपनी अपॉइंटमेंट बार बार चेक करें। और अगर आपको एक दो दिन पहले तक मेल नहीं आती तो जो उन्होंने आपको मेल की है आप उसी के नीचे अपनी एक ऑफिशियल मेल जनरेट करके उनको करें कि अब अपॉइंटमेंट आपने कहाँ अटेंड करनी है। ठीक है जी, उस पर करें, इन्फो इटली वाली ईमेल पर करें। आप उसके नीचे उनको जो है वो रिप्लाई लिखें ताकि आप किसी परेशानी से बच सकें और आपका जो है वो ऑफिशियली ये मसला सॉल्व हो जाए। फिर जी वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पहले फ़ोन पे हुई थी वो ठीक रह गई थी, क्योंकि फ़ोन पे जब आप उनको बताते थे कि हमारा एक्सपायर हो रहा है तो वो आपको दे देते थे पहले की। अब इस पर जो है उन्होंने साफ ही कहा है कि जो चल रही हैं वही पहले कवर होंगी। अभी फिलहाल तो न्यू अपॉइंटमेंट कोई दे ही नहीं सकते, हम वो दे ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि पहले हम हमारी जो चल रही थी हम वही कवर करेंगे। तो ये काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है सबके लिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसका कोई जल्द से जल्द हल निकाले। अब फिर कल हम बात कर रहे थे कि ईमेल मेथड ईयू वाले जो है वो ईमेल कैसे करें। तो ये मैंने एक छोटा सा वो बनाया है। उसमें देखें, आपने स्टार्ट पे ग्रीटिंग्स करनी है। जैसे आप एक फॉर्मल ईमेल लिखते हैं, डियर सर मैम, और कंसर्न अथॉरिटी को लिखनी है। हमारी कंसर्न अथॉरिटी इटालियन एम्बेसी है तो हमने उसको लिखनी है। अपने सेल्फ को इंट्रोड्यूस करें। जैसे आप ईयू नेशनल आपने लिखना है, आई एम एन ईयू नेशनल या इटालियन नेशनल लिख दें। और पर्पस ऑफ फीमेल, आई नीड एन अपॉइंटमेंट फॉर माई फैमिली, फॉर माई ब्रदर सिस्टर वट एवर जो भी हैं आपने उनका लिख देना। प्रोवाइड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, आपने अपने बारे में बताना है, अपनी फैमिली के बारे में बता देना है कि इतने मेंबर्स हैं और उनकी हमें चाहिए फुल नेम। और आपने उनका पर्पस ऑफ वीज़ा भी बताना है कि बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, विजिटिंग फैमिली, उनका कौन सा वीज़ा है वो बता देना। फिर आपने बताना है कि एक्सप्लेन योर ट्रैवल प्लान्स, के आपका जो है वो क्या मतलब नेक्स्ट आपने उसको किस लिए बुलाया है। वो मतलब एक फैमिली रियूनियन है तो आपने यहाँ पे लिख देना है फैमिली रियूनियन है। और उनका जो है वो आपने इस पर्पस के लिए बुलाया है। फिर अगर वर्क है तो फिर आपने अब उसका भी यहाँ पे प्लान वगैरह बता देने हैं। अगर आपकी ट्रैवल है, ठीक है जी, टूरिज्म के लिए है, तो फिर आपने थोड़ी अकोमोडेशन डिटेल्स और फ्लाइट वगैरह भी दे देनी है। फिर आपने फैमिली प्रोवाइड एनी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ पर आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में अटैच कर देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वीज़ा की है
तो आपने उससे रिलेटेड अटैच कर देने हैं लीगलाइज हुए डॉक्यूमेंट आपके जो थे, या आपके जो नोला उसका इशू हुआ है वो अटैच करना है। साथ में आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी भी अटैच कर देनी है। ठीक है जी, ये जो है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो लोग फिर साथ में देख भी लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स मैटर करता है, यू मे नीड टू प्रोवाइड सर्टेन डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन। ठीक है जी, सपोर्ट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपने वो चीज़ें प्रोवाइड कर देनी है। हाँ ठीक है जी, फिर आपका पासपोर्ट भी साथ अटैच हो जाएगा। अब उन्होंने एंड पर जी आपने फिर उसको कंक्लूड करना है एक बहुत ही अच्छे तरीके से कि आपका जो है वो आपके टाइम का शुक्रिया, और हमें एज सून एज पॉसिबल जो है वो हमें दे दे, और हम आपके जो है वो रिप्लाई का इंतज़ार करेंगे और आपने अच्छे तरीके से उसको कंक्लूड कर देना है। ये आपका जी अपॉइंटमेंट मेथड है ईयू के लिए। आपने उनको ऐसे ईमेल करनी है, और आप दिन में मेल कर दिया करें। आपको पता है जैसे कॉल पे थे लोग तो एक एक दिन में हज़ारों कॉल्स करते थे, वैसे ही आप एक दिन में मेल किया करें। इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है आपको ईमेल आ जाएगी। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया वो ऑपरेट कर ही नहीं रहे, पहले वो जो बुक्ड हैं ऑलरेडी उन्हीं को देख रहे हैं। तो जिनकी बुक्ड है फिलहाल तो वो एक्टिव रहें। और एक और क्वेश्चन लास्ट पे, लीगलाइजेशन वालों की जो फाइल्स हैं वो पूछ रहे हैं क्यों नहीं आ रही। अभी जो अपडेट है उस हिसाब से कम से कम तो 2 मंथ के ही नहीं गए, 2 मंथ तो वो ले रहे हैं आपकी लीगलाइजेशन के लिए। अब 2 मंथ से अबव डे आप लोग भी दुआ करें, हमारी भी दुआ है कि ना हो। कुछ केसेस में 2 मंथ से अबव डेज भी देखा गया है। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। अगर आपको जो भी जेरी ने कहा था कि आप अपना पासपोर्ट यहाँ से कलेक्ट करें, आप अपनी जो है फी सबमिट करवाए, वट एवर जो भी था, आप उस सिनेरियो से अगर आपको ईमेल वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं भी आती, आप देखें। आप अगर तो आपके नियर बाय हैं आप वैसे भी जाके देख लें, ताकि आपका जो है वो नेक्स्ट वो आपको इस चीज़ में उलझाए ना कि आपकी हमें जो है वो मेल आपको नहीं की और आप मेल के वेट में बैठे रहे और आपका इस तरह का मसला हो जाए। अभी वॉक इन वैसे उन्होंने किसी को एंटरटेन नहीं किया, हमारे यहाँ ऐसा कोई मतलब अभी तक कमेंट या कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। लेकिन अगर आपको जाने में कोई मसला नहीं है और आपके नज़दीक है इस्लामाबाद सेंटर, तो आप वहाँ जाएं और अपना मसला सॉल्व करवाएं। प्रैक्टिकली जाना बेहतर है कि आप घर बैठ कर अफसोस करें कि हमारे साथ ये हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा, और कल की अपडेट के साथ हम आते हैं।